आदरणीय मामा जी और बिटिया कल्पना जी, ये गीत हो सकता है आपने अन्य किसी कलाकारों के द्वारा सुना हो, सुन लिया का हमारे द्वारा ही सुना हो, लेकिन आज मैं जिस ढंग से इसको गा रहा हूं आपको मजा उतना आएगा, आनंद उतना आएगा जितना आपने पहली बार सुन के आनंद लिया होगा। क्यों? क्या इस गीत को मैंने रीमेक्स किया है। गीत आया कि कितना संभाला मेरी दो नैनों में खो गया। कितना संभाला मेरी दो नैनों में खो गया। देखते रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया। दर्द मिला ये जीवन भर का और ऐसा मारा तीर नजर का। दर्द मिला ये जीवन भर का ऐसा मारा तीर नजर का। लूटा है चैन करार। क्या बात है? कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। मुझको घायल किया जिगर। कभी आर कभी पार लगाती रे। तूने घायल किया रे सैया मोरा। तूने घायल किया रे सैया मोरा जिगर। तूने घायल किया रे सैया मोरा जिगर। बाबा हनुमान जी, आदरणीय मामा जी, पाया ग्रंथों में, इनसे कह रहा हूं मैं, पाया ग्रंथों में बाल ब्रह्मचारी आप हैं। पाया ग्रंथों में बाल ब्रह्मचारी आप हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं तो कैसे बन गए बाप हैं। कैसे बन गए? जब बाल ब्रह्मचारी हैं तो कैसे बन गए बाप। करते बहुत सवाल सवाली, करते बहुत सवाल सवाली, कौन है बजरंग की घरवाली। करते बहुत सवाल सवाली, कौन है बजरंग की घरवाली। किससे लिया है ब्याह कर? क्या बोला? किससे लिया है ब्याह कर? तो बैठे चार करे विचार ऐसी चर्चा चली। क्या बोला? बैठे चार करें विचार तो ऐसी चर्चा चली कि दूल्हा बनने को तैयार हो गए बजरंग बली। दूल्हा बनने को तैयार हो गए बजरंग बली। दूल्हा बनने को तैयार हो गए बजरंग बली। जय श्री सीताराम की जय। जय श्री सीताराम। इसलिए कह दिया कि पुरस्कार जो आया है ये सीताराम तिवारी जी, जो हमारे कीर्तन के बहुत अच्छे प्रेमी, कीर्तन के गायक भी हैं और लोकगीत गायक हमारे भैया श्री राजेश तिवारी जी के आप भतीजे हैं, हमारे भतीजे हैं। ओहो, एक रचनाकार को भी चैन नहीं पड़ा। तालियां बजाइए भरत जी के लिए।
राम लक्ष्मण तो आइए, भरत जी भी है। ये बहुत बड़ा स्नेह हमारे लिए, हमारे भैया अनुश्री देवेंद्र विशारिया जी, ऑल इंडिया कीर्तन परिवार से हैं आप। ब्रजेश विशारिया जी हिलगुआ ईसानगर, देवेंद्र विशारिया जी, लक्ष्मण दास असाटी जी ईसानगर, भूपेंद्र रावत जी छतरपुर, योगेंद्र बुंदेला जी छतरपुर, कमलेश मिश्रा जी, जवाहर तिवारी जी, आप सभी भाइयों की ओर से मिलकर के ऑल इंडिया कीर्तन परिवार की ओर से ये 501 मुद्राएं भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारे भरत तिवारी जी एक अच्छे रचनाकार, उभरते रचनाकार हैं। मैं इनकी रचनाएं कभी कभी पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। मेरी हृदय से, मेरे आपके लिए मेरे हृदय से शुभकामनाएं हमेशा निकलती रहती हैं और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो उत्तरोत्तर आगे बढ़े और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। भैया भरत तिवारी जी, आप लिखते हैं अपने आप को सरल, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे दीक्षित जी, कठिन लिखना बहुत सरल है। पंकज जी, गुरुजी कहते थे कठिन लिखना बहुत सरल है, लेकिन लालचंद जी सरल लिखना बहुत कठिन है। सरल लिखना बहुत कठिन है। और ये सरल जी की ओर से आया है, एक सरल गीत दे रहा हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, कुछ भजन कम करो। कि बैठे चार करें विचार, ऐसी चर्चा चली, हो गए कि दूल्हा और दुल्हन रखने को तैयार, हो गए बजरंग बली, दूल्हा रखने को तैयार, हो गए बजरंग बली, दूल्हा रखने को तैयार, हो गए बजरंग बली। दूल्हा बनने को तैयार और दुल्हन रखने को तैयार। देखिए तमाम हवा हवाई कथाएं मिलती हैं बिटिया। लोग कहते हैं कि वरुण की बेटी से विवाह कर लिया, सत्यवती से। ये हवा हवाई कहीं ग्रंथों में नहीं है ना। लोग कहते हैं रावण की बेटी अनंग कुसुमा से विवाह कर लिया ना, ये भी हवा हवाई है। बिल्कुल, जो ग्रंथों में लिखे तो उसको सुनिएगा। कुछ कलाकार गाते हैं कि मंथरा कहने लगे हमसे विवाह कर ले, तो एक घूसा जमा दिया भगवान ने ना। सुनिएगा, और ये गीत इसलिए गा रहा हूं कि हमारी माताएं, हमारे भैया लोग सुने और इससे क्या शिक्षा मिलती, पहले इस पे चिंतन करें। मैं देखता हूं आज का नया युग ऐसा है, आज विवाह होता है, अगली इसी तारीख को अगले साल दूल्हा दुल्हन कोर्ट के चक्कर लगाते मिलते। क्यों? बोले तलाक लेना चाहते, बन रही नहीं। वाह, एक साल में। ऐसे भैया लोगों से मैं चाहता हूं कि हनुमान जी से शिक्षा लें। सुनिए, कि जब त्रिपुरारी ने अवतार की तैयारी है, अवतार की तैयारी है, अवतार की तैयारी है। गीत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पंकज भैया थोड़ा काम लगा है, उसको ध्यान दे लेना। कि जब त्रिपुरारी में अवतार की तैयारी है और साथ चलूं मैं भी, आके बोली गौरा प्यारी है। अगर आप अपनी इष्ट की सेवा के लिए जा रहे हैं तो महाराज मुझको क्यों वंचित कर रहे हैं? मैं भी भगवान की सेवा के लिए चलूंगी, कि मैं भी चलूंगी संग में, बोली गौरा प्यारी है। बोले देवी अफसोस है कि मैं तुझको नहीं ले जा सकता।
क्यों? क्या? क्योंकि इस बार मैं ब्रह्मचारी बन के अवतार लेता हूँ हनुमान के रूप में। का कोई दिक्कत नहीं? क्यों? क्यों? रहे ब्रह्मचारी, रहे ब्रह्मचारी, अपनी लीला होगी न्यारी है। लीला होगी न्यारी है, लीला होगी न्यारी है। कैसी लीला होगी? कैसी? रहे ब्रह्मचारी, अपनी लीला होगी न्यारी है। एक मास जन्मे दोनों करके होशियारी है। एक मास जन्मे दोनों करके होशियारी है। और जन्मे भी आज तक, आज भी अमर है, देखो इन दोनों की यारी है। और ना पत्नी ना बहन कहाई, ना आई कहे माँ, ना पत्नी ना बहन कहाई, साथ रही और प्रीत निभाई। क्यों? क्या? पूंछ में लिया है इनको धर, पूंछ में धारण कर लिया हनुमान जी ने अपनी पत्नी को। कोई नहीं कह सकता ब्रह्मचारी पे उंगली उठेगे। पूंछ में लिया है इनको धर। और याद रखें, जब से धारण किया आज भी हनुमान जी उनको पूंछ पे धारण किए हैं। 1 मिनट के लिए नीचे नहीं उतारा। तीसरा युग चल रहा है, तीसरा युग। यही तो बात है। 1 साल में तलाक लेने को खड़े होते हैं। पूंछ में लिया है उनको धर, तो बैठे चार करे विचार, ऐसी चर्चा चली कि दुल्हन रखने को तैयार हो गए बजरंग। दूसरी बात सुनिएगा, कहेंगे अब दूल्हा तो बने नहीं। देखो दूल्हा बना रहे हैं। विश्वकर्मा जी की पुत्री जिसका नाम था संज्ञा, विवाह हुआ भगवान सूर्य से, लेकिन सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई तो अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता ने डांटा ना, बेटी का धर्म ये नहीं है, बेटी डोली में जाना चाहिए और ससुराल से अर्थी पे निकलना चाहिए। तूने क्या किया? चल मेरे साथ। कहा पिताजी मैं उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही, ये तुमको बताना चाहिए। मैं विश्वकर्मा हूँ, चल चल मैं उनका तेज निकाल देता हूँ, छीन लेता हूँ। अब विश्वकर्मा जी लेकर पहुंचे। छीन रहे थे तेज छीन रहे थे शर्मा जी, तेज छीन रहे थे। विश्वकर्मा जी ने देखा कि अच्छा इस तेज में कितना तेज है, तो थोड़ा 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 सा तेज नीचे टपका दिया। और नीचे टपका तो घटना घटी। कैसी? सुनिए, सूर्य का तेज नीचे थोड़ा सा गिराया है, हाँ थोड़ा सा गिराया है, थोड़ा सा गिराया है, थोड़ा सा गिराया है। तब प्रगति एक कन्या, उस तेज से प्रगति एक कन्या देख माथा चकराया है। तेजवान कन्या पैदा हो गई। कौन है? बोले सूर्य की पुत्री। सूर्यदेव ने पाला, लेकिन हनुमान जी पहुंचे, बोले महाराज गुरु बन जाइए, हमको शिक्षा दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा शिक्षा तो दे देंगे, लेकिन मेरी शिक्षा में यह गुण है कि बिना विवाहित व्यक्ति मेरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो तुम्हें शिक्षा लेनी तो विवाहित होना पड़ेगा। तो बोले महाराज किससे विवाह करूं? बोले मेरी बेटी से विवाह कर ले, फिर शिक्षा ले ले। ब्याह उस कन्या का बजरंग से कराया है, बजरंग से कराया है, बजरंग से कराया है। ब्याह उस कन्या का बजरंगी से कराया है।
दुल्हन के सिंदूर भी भरवाया है। मांग में दुल्हन के सिंदूर भी भरवाया है। तो रहे लाल फिर भी ब्रह्मचारी, रहे लाल फिर भी ब्रह्मचारी, साथ में हो गई दुई दुई नारी। ये गई कहाँ? जिससे विवाह किया तो कहा गुरुदेव इस कन्या का नाम क्या है? सूर्य ने कहा सुवर्चला। बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ सुंदर वचनों को लाने वाली सुवर्चला, सुंदर वचनों को लाने वाली। बोले वाह प्रभु। बोले फिर मैं इसको काम करता हूँ आधे अंग में नहीं, इसको एक और जगह रखता हूँ जहाँ सुंदर वचन लाने का काम है। क्या क्या? ब्याह उस कन्या का बजरंगी से कराया है, मांग में दुल्हन के सिंदूर भी भराया है। और रहे लाल फिर भी ब्रह्मचारी, साथ में हो गई दुई दुई नारी। जीभ पे लिया है उसको धर। क्या बताए? अगर सुंदर वचनों को लाने वाली तो जीभ पे बैठ। आज तक बैठी है सुवर्चला जीप पर, एक मिनट के लिए नीचे नहीं उतारा। एक साल में तलाक ले रहे हो। बस बात यही है। जीभ में लिया है उसको धर, तो बैठे चार करें विचार, ऐसी चर्चा चली दूल्हा की दूल्हा बनने को तैयार। बाबा बजरंग अंतिम शादी सुनिएगा, आपको आनंद ना आए तो सारे पैसा वापस। योगेंद्र भैया मजा आ रहा है तो सब पैसा वापस। पैसा वापस क्यों? क्यों? क्योंकि विषय ऐसा है। देवेंद्र भैया सुनना, हनुमान जी के 5 भाई हैं। एक बार माता अंजनी ने बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, इधर आओ। बुलाया, बोले बेटा तुम्हारे सभी भाइयों के विवाह हो गए हैं, तू अकेला रह गया तो तुम भी विवाह कर ले। बोले माता तुम्हें इससे क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? बोले परेशानी है, अरे जवान लड़का हो गया, शादी ना करे तो माता पिता क्या कहेंगे? बोले क्या परेशानी? बोले सुनो, लाल चंद्र इस दुनिया ने कितने मारे, लाल चंद्र इस दुनिया ने हमको ताने मारे हैं। कैसे? हमको ताने मारे हैं। कैसे ताने? कैसे? बिना शादी के बजरंग फिरते मारे मारे। शादी हो जाती एक जगह तो रहते, बिना शादी के बजरंग फिरते मारे मारे। हनुमान जी ने नीचा मुंह कर लिया। माता कहती क्यों बेटा क्या हुआ? बोले माता एक गलती हो गई हमसे। समझ गए कि माँ मानेगी नहीं, शादी करा देगी। तो बोले माँ एक गलती हो गई हमसे। बोले क्या? क्या? बोले अब यही तो क्या बताएं। वाह, शादी करके चुप बैठे। क्या बताए? माता मैंने विवाह कर लिया है। शादी करके चुप बैठे हम लज्जा के मारे हैं। हम लज्जा के मारे हैं। कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर शादी कर ली तो लज्जा काहे की? बता दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? बोले माँ दुल्हन तो नहीं है,
शादी कर ली? बोले हाँ। दूल्हा? बोले दुल्हन नहीं है। क्यों? सुनना जरा। शादी करके चुप बैठे हम लज्जा के मारे हैं, मैं हूं उनकी दुल्हन। क्या? हाँ, तू दुल्हन है? तो दूल्हा कौन है? मैं हूं उनकी दुल्हन, दूल्हा राम जी हमारे। वाह। मैं हूं उनकी दुल्हन, दूल्हा राम जी हमारे। कहा पागल, पुरुष पुरुष का विवाह कैसे हो सकता? तब तुम्हारे पति कैसे बन सकते हैं? बोले बन सकते हैं। बने हैं। अरे जगतपति शिव, जगतपति प्रभु जी कहलाए। जगतपति शिव, जगतपति प्रभु जी कहलाए, तो वो मेरे पति बने बनाए। बहुत बढ़िया है बाबा। माँ, सारी आत्माएं हैं, सब दुल्हन है। दूल्हा तो केवल एक परमात्मा, एक परमात्मा है। वाह। मैं हूं उनकी दुल्हन, दूल्हा राम जी हमारे। जगतपति प्रभु जी कहलाए, तो वो मेरे पति बने बनाए। बोले शादी कर ली तो उनको कहाँ छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, कि सीने में लिया है उनको धर। कहो तो दिखाऊं? बोले नहीं बेटा ना दिखाओ, रखे रहे। जब से रखा आज तक नहीं उतारा। 1 साल में तलाक। सीने में लिया है उनको धर, तो बैठे चार करें विचार, ऐसी चर्चा चली। दुल्हन की दुल्हन बनने को तैयार बाबा बजरंग। दुल्हन बनने को तैयार बाबा बजरंग बले। दुल्हन बनने को तैयार बाबा बजरंग बले। ये बहुमूल भेंट आदरणीय हमारे अनुज श्री भूपेंद्र रावत जी, जो कि एक शिक्षक हैं, आपकी ओर से 251 मुद्राओं के साथ ये बहुमूल 251 मुद्राएं भेंटी हुई हैं आदरणीय हमारे अनुज श्री भूपेंद्र रावत जी की ओर से, एवं श्यामलाल नायक जी के नाती अथर्व नायक जी की ओर से इस गीत पर 501 मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं आदरणीय उस बच्चे को, भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर लंबी और सुखद जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। क्यों? बैठे चार करें विचार, ऐसी चर्चा चली कि दूल्हा और दुल्हन की दुल्हन बनने को तैयार बाबा बजरंग। एक बार सहयोग करिए, बोले बजरंगबली महाराज की साधुवाद, धन्यवाद। ये पहला चरण था, कुछ समय ज्यादा लगा है, मैं आपकी वेदना समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको सम्मान्य चाचा जी से आपने सुना है। हाँ, सुना जितना कलाकार से प्रयास हो सकता है, और क्या भरपूर हुआ है। अच्छा तरफ से जवाब आया है, बढ़िया और बेहतरीन गीत भी आया है। हाँ
थे कल्पना जी हमारी स्वयं लिखती है, एक लिखते हैं एक बिना लिखते गाते हैं। और क्या? अच्छा कार्यक्रम होगा ये विश्वास है, क्योंकि आज हमारे चाचा दीक्षित जी जिनका कोई जोड़े नहीं है, और क्या? और क्या बेटा? इनसे अधिकांश हमारी लड़ाई होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ना भी चाहिए तुम्हें। आज हमारे सम्मान्य मुनीम जी और सम्मान्य हमारे प्रेम नारायण शर्मा जी आप भी उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ आप सभी को, क्योंकि ये साधारण लोग नहीं, हमारे शर्मा जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। बढ़िया। हमारे पाठक जी भी उपस्थित हुए हैं। हाँ आज हम जिन जिन की चर्चा कर रहे थे वो लोग सभी लोग उपस्थित हैं। और क्या? योगन भैया से हम यही चर्चा कर रहे थे, वो पाठक जी नहीं देखे और क्या? और पाठक जी प्रकट हो गए। और क्या? बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है। बढ़िया। गीत आपका कह रहा है क्या? फिल्मी पंक्तियां आपकी कह रही हैं। क्या? क्या बेटा? जाने कहाँ से आप ऐसे गाने ढूंढ रहे हैं। बढ़िया। गीत आपका कह रहा है क्या? कि कितना संभाला मैंने दो नैनों में खो गया। जय हो। वाह बेटा। गाना आपका कह रहा है क्या? कितना संभाला मैंने दो नैनों में खो गया। देख के रह गई मैं तो ये मैं तेरा हो गया। तो दर्द मिला जीवन भर का। गाना कह रहा है क्या? अरे दर्द मिला जीवन भर का, ऐसा मारा तीर नजर का। लूटा है चैन करार, कभी आर कभी पार दिल तीर नजर। तो कभी आर कभी पार दिल तीरे नजर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। सैया ले गई जिया तेरे पहली नजर। सैया ले गई जिया तेरे पहली नजर। तो कभी आर कभी पार दिल तीरे नजर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। सैया छाया ले जिया तूने मेरा जिगर। सैया छाया ले जिया तूने मेरा जिगर। बहुत बढ़िया गाना आया है। चूंकि आदरणीय चाचा जी विषय आपने बढ़िया लिया है। हनुमान जी की शादी हो रही है, हाँ बढ़िया। हनुमान जी दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और क्या? दूल्हा। अब जवाब चूंकि क्या लाया जाए, क्या? आप हनुमान जी को दूल्हा बना रहे हैं, और क्या? लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हम दूल्हा बन जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि मेरी दुल्हन कौन होगी। और क्या? कई आपने कथानक जो लोग गाते हैं उनको नकार दिया, बोले ये भी सही नहीं है, हाँ। ये भी सही नहीं है। और क्या? सुवर्चला से भी विवाह हुआ है, बोले ये भी ठीक है। हाँ लेकिन आदरणीय चाचा जी अब सवाल उधर से आया तो बिटिया का जवाब सुनेगा। बिल्कुल बेटे। और क्या? और जनता जनार्दन से भी निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि उधर चाचा दीक्षित जी है हाँ। तो इधर फिर उन्हीं की बिटिया कल्पना द्विवेदी भी है। और क्या? और क्या? कारण है कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। हाँ। मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी। वाह। क्यों हथेली की लकीरों से आगे होती हैं उंगलियां? हाँ। क्यों
हथेली की लकीरों से आगे होती हैं उंगलियां, क्योंकि ईश्वर ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। आदरणीय चाचा जी, आपका गीत कह रहा है क्या? गीत आपका कह रहा है क्या? कि बैठे चार करें विचार, ऐसी चर्चा चली। छोटा छोटा गाना आपका कह रहा है कि बैठे चार करें विचार, ये चर्चा चली कि दूल्हा बनने को तैयार हो गए बजरंग बली। अब दूल्हा नहीं, आदरणीय चाचा दीक्षित जी, दूल्हा नहीं ना, दुल्हन बन जाना चाहिए। और क्या? और ऐसे वैसे को नहीं जो स्वयं में दूल्हा हो, स्वयं में नर हो, हाँ, लेकिन वो किसी के लिए नारी बन जाए। ये नारी बन जाए। नारी। आपने कहा कि जब त्रिपुरारी ने चलने की तैयारी है, मैं लिख कुछ और रही थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि त्रिपुरारी ने, तो मेरा दिमाग पहुंच गया। और वो भी सही जगह। आप हमसे कह रहे थे बिटिया ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। अब आप जैसे कलाकार ये कहने लगे कि कोई जगह नहीं छोड़ी है, पर और कलाकारों को तो कोई जगह ना मिलेगी। और क्या? चाचा दीक्षित जी, 3 जगह मेरे गीत में चल रहा था। लाल हो गए यानी अवस्था में, बाल्य अवस्था, फिर लाल हो गए हाँ, यानी लाल हो गए, हाँ, एक क्रोध में लाल हो गए। आपने जवाब दिया 11 मुखी हो गए, पंचमुखी हो गए, ठीक, बढ़िया, शांत मुखी हो गए आपकी तरह। बढ़िया। अब आप अपने गीत का जवाब सुनेगा आदरणीय चाचा जी। निवेदन करी हूँ, भगवान भोलेनाथ जो आकर के हनुमान जी बने, एक लीला का चित्रण और बता रही हूँ। सुनिए, सुनिए। भगवान भोलेनाथ ने एक बार माता पार्वती से जिद कर दी, देवी कहाँ जा रही हो? देवी कहाँ जा रही हो? देवी स्वामी मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। देवी हम भी चले। अच्छा, बाबा हाँ, वहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है। और क्या? पुरुषों की नो एंट्री है। तो फिर हम भी नारी बन के चलेंगे। हाँ, बोले आप और नारी बनोगे, कैसे लगोगे बाबा? हाँ, कैसे लगोगे? बाबा बोले नहीं, हम चलेंगे। हाँ, श्रृंगार करके चले, हाँ, महाराष्ट्र में पहुंच गए। हाँ, अब कन्हैया तो नटखट है, और क्या? और क्या? पीछे पड़ गए कि ये नारी नहीं है, हाँ, ये नारी नहीं है, ये कोई गोपी नहीं है। हाँ, नहीं है। भगवान भोलेनाथ घूंघटा डाले हैं, हाँ, भगवान कन्हैया पीछे पड़ गए, घूंघटा खोल दिया। और क्या? और जैसे घूंघटा खोला तो भोला न्यू मटे तेरे, भोला न्यू मटे तेरे। तो घूंघटा, ये घूंघटा दियो श्याम ने खोल, तो फिर दाढ़ी लटके, भोला न्यू मटे के। बाबा की पोल खुल गई। हाँ, खुल गई, पोल खुल गई। बाबा शर्मा के भाग आए। और क्या? पोल खुल गई। शर्मा के भाग आए। अब बाबा ने कहा अब की बार हम ऐसे जाएंगे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। बाबा ने निश्चय कर लिया हाँ, कि अब की बार मैं जो जाऊंगा ब्रज में, तो ऐसी वैसी नारी बन के नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसी नारी बन के जाऊंगा जिसकी उंगली पे स्वयं करतार भी नाचने लगेगा। सुनेगा जवाब? सुनिए। आदरणीय चाचा जी कि वो त्रिपुरार करे विचार, सुनिए वो पशुपति। वाह बेटा मुके, बहुत अच्छे मनोज।
त्रिपुरार कर विचार सुनिए वो पशुपति, तो पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति। आप करे दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गए। आप सुनेगा जवाब, सुनिए। पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति। पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति। पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति। आदरणीय हमारे सम्मानित श्री राजा जंग बहादुर सिंह जी, आदरणीय श्री राजा जंग बहादुर सिंह जी, आपने लिखा है कि सुंदर जवाब कर दे रहे हैं। अभी तो जवाब पूरा नहीं हुआ है। और क्या, अभी तो पहली लाइन है। हाँ, लेकिन वो समझ गए कि ये जवाब सुंदर ही है। आपकी तरफ से निवारी वाले श्री राजा जंग बहादुर सिंह जी ये 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। स्वागत लेके सुनेगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ कैसे चले, एक कलाकारी आपने दिखाई है गाने में। हाँ, कौन सी कलाकारी आपकी क्या है? क्या है? कि जब त्रिपुरारी ने चलने की तैयारी है, तो मैं भी चलूंगी संग में, बोली गौरा प्यारी है। तैयारी हाँ, यारी प्यारी यारी रहे ब्रह्मचारी, अपनी लीला होगी न्यारी है। यारी यारी एक मास जन्मे दोनों करके होशियारी है। ये आपकी होशियारी थी। ये होशियारी थी। यारी यारी चल रहा है। निवेदन करूं, जवाब सुनेगा। सुनिए। सम्मानित चाचा दीक्षित जी, बाबा कह रहे मैं क्यों जा रहा हूँ? क्यों? जिनके द्वारा होता ये सृष्टि का विस्तार है, क्या बात है बड़े भाई? हाँ बेटा। मनोज भाई आप वाकई बहुत मेहनत करते हो। और क्या, ये लड़का पैसा मेहनत का लेता है। ये पंडित श्री हरि नारायण छलिया जी जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे चाचा दीक्षित जी के मामा श्री हैं। और आपने कहा जब मैं इनके पास लिखने को गया तो इन्होंने कहा बाबा हम नहीं लिखाएंगे, हाँ, जाओ पढ़ो। जाओ पढ़ो। तब से हम बिना लिखे गा रहे हैं। अच्छा है, ये बड़े बुजुर्ग का ही आशीर्वाद रहता है चाचा दीक्षित जी, जो आज आपने अपनी पहचान बनाई है और आपका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। और क्या, तो फिर हम भी अपनी पहचान बना ही लेंगे। हाँ, और क्या, क्यों नहीं बेटे। सम्मान्य हमारे श्री पंडित हरि नारायण छलिया जी बाबूजी के कर कमलों से 101 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। धन्यवाद है। लेकिन सुनेगा, सुनिए। आपने यारी यारी लगाया है। निवेदन करूं, पंक्ति को सुनेगा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं क्या? जिनके द्वारा होता है सृष्टि का विस्तार है, आज बड़े मजे ले रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है मनोज, क्या बात है मनोज। हाथ कहाँ से खूब लाते हो खोज खोज। सुनेगा, जिनके द्वारा होता ये सृष्टि का विस्तार है, धरती पर वो हर युग में लेता अवतार है। वो परमात्मा करती है कर्म दुनिया पर वो करतार है, उनसे जुड़ा है मेरे मन का हर तार है। आदरणीय चाचा, हाँ, करते वो लीला न्यारी है। क्या है? कैसे? ऐसे
करते वो लीला न्यारी है, बन गए वो नर से नारी है। करते वो लीला न्यारी है, बन गए वो नर से नारी है। और करते हैं लीला लीलाधर। ये हमारे बड़े ही प्रेमी हैं भाई, और बड़े ही सरल स्वभाव के हैं भैया। मैं वाकई हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस क्षेत्र की हर एक जनता को। अच्छा, माला सारी उधर से लाया करो। हाँ, नाम देवेंद्र है। वाह, देवेंद्र ऐसे होने चाहिए। और क्या? भाई हमारे श्री पंडित देवेंद्र रिछारिया जी, पंडित श्री ब्रजेश रिछारिया जी, बजरंग हार्डवेयर ईशानगर, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच छतरपुर की ओर से ये 501 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। पूरे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच छतरपुर को मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। भैया हमारे पूरे टीम के साथ उपस्थित हुए, जिसमें कुछ मास्टर भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं, कुछ कंजूस भी हैं, कुछ ठेकेदार भी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सबको धन्यवाद है। और क्या? इसी में सब एक एक हो रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद लेके सुनिएगा। सुनिए। करते वो लीला न्यारी है, बन गए वो नर से नारी है। अरे करते हैं लीला लीलाधर, वो त्रिपुरार कर विचार सुनिए, वो पशुपति पत्नी बनने को तैयार हो गए प्रभु वनपति। पत्नी बनने को तैयार हो गए प्रभु वनपति। पत्नी बनने को तैयार हो गए प्रभु वनपति। मैया बोली बाबा बाबा, लोग क्या कहेंगे, तुम नारी बनोगे? आप नारी बनोगे, लोग हंसेंगे। और क्या? आप नारी बनोगे तो सबसे पहले हम हंसेंगे। अच्छा, तुम हंसोगे? हाँ? तो बाबा बोले फिर एक काम करो, हम नारी बनने तो तुम नर बन जाओ। और क्या? हाँ, तब ठीक है। आप सतयुग से त्रेता में लाए हैं, आदरणीय चाचा सतयुग से द्वापर में लेके जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ राधा बन गए, माता भवानी बन गई कृष्ण। लेकिन क्यों बन गए? क्यों? बोले देवी आपको मालूम नहीं है क्या? जब परमात्मा का अवतार होता है तो हमारी तो छोड़िएगा, शिव की लीला में शामिल होते दयावान है। होते दयावान है, होते दयावान है। देवों की कहूँ मैं क्या, स्वयं भगवान है। बान बान चाचा सुनिएगा, सुनिए। नर से बने देखो नारी। भगवान ने नारी बन गए और नारी का श्रृंगार कर लिया। माता भवानी बोली वाह भोले बाबा, अच्छे जच रहे हो। और क्या? बढ़िया लग रहे हो। द्वापर युग में आए हो, श्रृंगार सजाए हो, और क्या? बड़े सुंदर लग रहे हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। नर से बने देखो नारी, ऋषि मुनि वो सुनिए वो तपधारी। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, जब ब्रह्म ने अवतार लिया तो सम्मानित चाचा दीक्षित जी, भगवान भोलेनाथ करे मेरी तो छोड़िएगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपधारी, तमाम देवों ने नारियों का रूप लिया है और भगवान के साथ में रास रचाया है। वाह! वेदों की ऋचाएं जो नारी के रूप में रही है, तो तमाम देवों ने नारी का अवतार लिया है। करते वो लीला लीलाधर, बने नार कुल नार संदो वो सुरपति।
बने नार, हाँ गुलनार सुनिए सुरपति, तो पत्नी बनने को तैयार हो गए वो जगपति। पत्नी बनने को तैयार हो गए भुवनपति, पत्नी बनने को तैयार हो गए भुवनपति। तो पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति, पत्नी बनने को तैयार, पत्नी बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति। बोले शंकर भगवान की जय। इस बार कल्पना ही कल्पना है। बढ़िया है, जवाब भी बढ़िया आया है। कुछ कह नहीं रहा जवाब के लिए ना जहां ऐसे विद्वान लोग बैठे हों सुनने के लिए, और जब श्रोता समुदाय जवाब में पुरस्कार भी दे दे तो अब कहने की जगह खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर है बेटा कि जवाब में, उस गीत में जवाब के लिए बहुत अच्छी जगह थी जहां तुम नहीं पहुंची। हो गए शादी को तैयार बजरंग बली। आज बजरंग बली के धाम में यह कार्यक्रम हो रहा है। अब तुमने जो किया वो मुझे स्वीकार है, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे क्या कि बेटा चाहे जवाब कम मिले लेकिन जगह न छूटने पाए, विषय न छूटने पाए। बस इतना सोच लीजिएगा। हो गए शादी को तैयार, दूल्हा बनने को तैयार, दुल्हन बनने को तैयार हो गए बजरंग बली। ये आपका जवाब आया है, दुल्हन बनने को तैयार हो गए त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ। ठीक है, धन्यवाद है, अच्छा जवाब।